नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव काशी। एक व्यक्ति का प्रश्न है जिनका नाम अजय है। उनका प्रश्न है, क्या मैम आपके पास भी नेगेटिव लोग आते हैं? तो हाँ, हमारे पास भी नेगेटिव लोग भी आते हैं, पॉजिटिव लोग भी आते हैं। हर प्रकार के लोग आते हैं, हर प्रकार के मानसिकता वाले लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बिजनेस करता हूँ और मेरे पास दुकान पे ऐसे ऐसे ग्राहक आते हैं जो मेरा दिमाग एकदम ख़राब कर देते हैं और मैं ना चाहकर भी मेरे मुंह से गाली निकल जाता है। हमें कृपया करके गाइड कीजिए। देखिए, कुछ जीवन में नालायक लोग होते हैं। नालायक द सेंस कि उन्हें पता होता है फिर भी वो जानबूझ के अपने जीवन में सक्सेस नहीं होते हैं और वो दूसरों को भी होने नहीं देते हैं। वो लोगों के पैर खींचते हैं, जिससे आप डीमोटिवेट होकर आप उस काम को छोड़ दीजिए, या फिर आप उस काम से जिससे आपको आमदनी हो रहा है उसको छोटा काम वो दिखाकर वो आपको उनसे दूर करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगी कि ऐसे व्यक्ति का आना जाना अपने दुकान पर बंद कर दीजिए, उधार देना बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए, जब हम किसी को उधार देते हैं पैसा, होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब उसे उधार पैसा चाहिए होता है तो वो व्यक्ति गिड़गिड़ाता है, अपनी मासूमियत दिखाता है, सब कुछ करता है। जब वो पैसा प्राप्त कर लेता है तो वो आपको जानता तक भी नहीं है। जब आप उससे पैसा मांगोगे तो वो मालिक बनेगा और आप नौकर बनोगे। आप बार बार उससे रिक्वेस्ट करोगे अपने पैसों के लिए, और फिर जब आप उससे पैसे मांगोगे तो वो आपको बहुत कटु शब्द में बोलेगा कि मैं कहीं पैसे लेकर भाग रहा था, आप मेरी परिस्थिति नहीं जानते हो। वो अलग अलग के पहले बहाना बनाता है, और जब वो पैसा दे देगा कुछ दिन से वो आपसे रिश्ता तोड़ देगा। क्यों? अपना ही पैसा दीजिए, अपन फिर आप खुद ही दुश्मनी लीजिए, खुद ही बैर कीजिए। तो मैं तो इतने सालों में बस मुझे मेरा अनुभव ये कहता है कि आप किसी को अपना पैसा दीजिए और ना ही लीजिए। पहला क्लियर कीजिए इस कॉन्सेप्ट को। अगर कोई व्यक्ति उधार लेने आता है तो उनसे बस एक ही बात कीजिए, अगर आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए है तो आप हमें दे सकते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जब आप आकर छुड़वा सकते हैं। वरना आप उसको उधार किराने दुकान पर किसी भी तरीके का उधार उसे मत दीजिए। क्योंकि हर पैसा लेने वाला व्यक्ति पहले गरीब बनता है, पैसा लेने के बाद वो अमीर हो जाता है। उसे पूरी दुनिया घूमने के लिए पैसे होते हैं, उसको हर दुनिया में हर काम करने के लिए पैसे होते हैं, लेकिन किसी के कर्ज को उतारने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी पैसे मत दिया कीजिए। उधारी का कि हम उधार नहीं देते, एक बोर्ड लगा दीजिए कि हम उधार नहीं। उसे बुरा ही लगेगा ना, कितने दिन के लिए, 10 दिन 5 दिन, लेकिन उसे समझ में आ जाएगा कि अब वो मूर्ख नहीं है और वो मूर्ख बनेगा भी नहीं। क्योंकि जब हम मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे लोग, ये कहते हैं कि दीदी आज ये प्रोडक्ट हमें भिजवा दीजिए, कल हम आपको पैसा दे देंगे, 1 महीने बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे। मैं भी उसी भरोसे पे कि ये इतने सालों से व्यक्ति जुड़ा है, सामने वाला पैसा दे देगा। लेकिन होता क्या है, जब हम उसे सामान दे देते हैं तो हमें उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है। फिर भी वो व्यक्ति बहाना बनाते रहता है और वो हमें समय पे पेमेंट नहीं करता। बहुत बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो व्यक्ति आपको शनिवार, मंगलवार, बुधवार करते रहेगा और बाद में क्या कहेगा, हम कहीं भागे थोड़ी हो जा रहे हैं, आप हमारी परिस्थिति नहीं जान रहे। अभी तो मेरे घर में दादा मर गया, दादी मर गई, मम्मी मर गई, पापा मर गए, कभी भगवान का कसम, कभी मैं बाहर हूँ। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग बहाने होते हैं। और जिस दिन वो व्यक्ति आपको पैसा दे देगा, उस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आ जाएगा आपके प्रति कि सबसे बड़ा दुश्मन आप ही उसके हैं। लेकिन वो व्यक्ति एक पल के लिए नहीं सोचेगा कि अगर मेरा पैसा होता तो मैं भी यही चीज़ करता। वो व्यक्ति ये भूल जाता है। वो व्यक्ति ये भी भूल जाता है कि उस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया है। क्योंकि आप जिसका सबसे ज़्यादा मदद करोगे दुनिया में, जिसकी रक्षा करोगे, मदद करोगे, बचाओगे, वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका। जैसे कि जिस थाली में हम खाना खाते हैं वो थाली हमें पहले दिखने में कितना साफ़ सुथरा और कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम खुद खाना खाकर उठते हैं तो वही थाली हमें गंदा लगने लगता है। तो वही इसी प्रकार से इंसान भी है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो सामने वाला बोलता है कितना अच्छा इंसान था, उसने मेरी मदद कर दिया। लेकिन वही इंसान से जब आप पैसे मांग लो या अपने वस्तु को मांग लो तो वही व्यक्ति कहता है कि इससे ये इंसान बहुत ख़राब था, बहुत घटिया था, इससे मैं बात नहीं करूँगा, इससे मतलब नहीं रखूँगा, सिर्फ काम से काम मतलब रखूँगा।
तो यह गलती उस इंसान की नहीं है, यह गलती आपकी है जो आप उससे उम्मीद करते हो एक पराये इंसान से कि वो आपका कभी हो सकता है। पराया इंसान अपना जल्दी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा ये होता है कि सामने वाले से सिर्फ स्वार्थ निकालना है। उसके दिमाग में ये नहीं होता कि इन्होंने मेरे उस वक्त पे मदद किया जिस वक्त पे पूरा संसार ने मेरा साथ छोड़ दिया। जब मेरी माता रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, परेशान थी, सब लोगों ने मना कर दिया, तब इन्होंने मेरा साथ दिया था। वो इंसान भूल जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जब इंसान की कोई मदद करता है तो वो इंसान उसके बारे में सोचना बोलना सब भूल जाता है, बड़े बड़े वादा करता है। ऐसे ऐसे वादे मैं आपको दिखा सकती हूँ मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में कि आप सोचोगे कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा बड़ा वादा कैसे करके मुकर सकता है, लेकिन ये सत्य है, ऐसा होता है। बड़े बड़े लोग वादा करके अपना काम निकाल के बड़े इजी तरीके से मूर्ख बना कर निकल जाते हैं। उन्हें पता है क्या लगता है, सब कुछ पैसा होता है। सब कुछ पैसा नहीं होता है, पैसे से बढ़ के प्रेम होता है जो एक रिश्ते को जोड़ता है। जब हमारे यहाँ कोई आता है ना, तो हम बस ये सोचते हैं हम उसे क्या दे सकते हैं। उसके लिए हम वो हर कोशिश करते हैं उसको खुश रखने का, हर वो चीज़ ढूंढ ढूंढ कर उसके लिए करते हैं जो हमने कभी किसी के लिए नहीं किया होता है। लेकिन जब हम किसी के यहाँ जाते हैं ना, तो व्यक्ति तरह तरह के पहले बहाना ढूंढता है कि हमारे घर से ये व्यक्ति कितना जल्दी चला जाए। दोनों में क्या अंतर होता है पता है? वो व्यक्ति एक एक रुपया जोड़ रहा है, एक आटे का कीमत जोड़ रहा है, एक दाल का, एक चावल का, एक तेल का। उसके दिमाग में सिर्फ पैसा चल रहा है। वो व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि ये व्यक्ति हमारे कितने काम के हैं या इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, कोई कर नहीं सकता है। उसके दिमाग में ये बात नहीं जाता है क्योंकि उसका अहंकार बोलता है। तो इसी वजह से मैं आपको बस इतना सजेशन देना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है, जो व्यक्ति आपसे व्यवहार अच्छा नहीं करता, उससे आप ऐसा त्याग दो कि दोबारा पलट के मत देखो। वो आपके सामने मर क्यों ना जाए, फिर भी उसको पलट के मत देखो। जो व्यक्ति आपके साथ एक बार इस प्रकार का व्यवहार कर दे, और आज के बाद देना पैसा बंद। मैंने भी ऐसा ही किया है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि दीदी मैं बड़ा मुसीबत में हूँ, ऐसा हो गया, बहाना वैसा हो गया, मैं बस एक ही बात कहती हूँ, आपके पास जब पैसा होगा तब हमारे पास से सामान ले लेना। सामान कहीं भागा नहीं जा रहा है, सामान जैसे क्या तैसे आपका पड़ा रहेगा। ऑर्डर करना, मिल जाएगा सामान। बहुत सारे लोग तंत्र पूजा और घर के पूजा हवन के लिए आते हैं। आधा पैसा ले लीजिए, आधा पैसा बाद में दे देंगे, हम देते चले जाएंगे, हम पैसा नहीं रोकेंगे, हम बड़े ईमानदार हैं। पता है आधा पूजा उठवा के क्या करते हैं, आप अपने पास से लगा दीजिए, हम आपको दे देंगे। 6 महीने, साल भर, 5 साल, 3 साल हो जाते हैं, वो व्यक्ति ऐसा गायब होता है कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन होता पता है क्या है, अगर हम किसी को बनाने जानते हैं तो हम किसी को बर्बाद करने भी जानते हैं। लेकिन हम अपना रूप तब दिखाते हैं जब सारे विकल्प, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हम यूँ ही किसी पे तंत्र नहीं करते, ज़रूरत आने पर हम सब करते हैं, लेकिन पहले प्यार से समझाते हैं, फिर गाली देकर समझाते हैं। क्योंकि कलयुग में साम दाम दंड भेद बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं अपनाएंगे तो आप जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, और यहाँ तक कि आप जी भी नहीं सकते हैं। अपने हक की लड़ाई स्वयं श्री कृष्ण को भी लड़नी पड़ी थी, महाभारत भी हुआ था। इस वजह से अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस पे आपका अधिकार हो, लेकिन जिस पे आपका अधिकार नहीं हो उस पे झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, उस पे वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है, जिस पे अधिकार हो उसे गर्व से कहो कि ये मेरा अधिकार था, किसी ने छीना है इसे, और किसी ने चापलूसी किया है। पता है काट का हड़िया बस एक बार चढ़ता है। कोई व्यक्ति आपसे छल से एक बार पैसा कमा सकता है, दोबारा नहीं कमा सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ हर इंसान से मेहनत करो, थोड़ा कम कमाओ, थोड़ा गम कमाओ, लेकिन सुकून से रहो। अभी आपकी जो प्रॉब्लम है ना,
वो मेल जैसी है कि हम लोग ईमानदार होते हैं, दूसरों की बातों में ये सोच कर नहीं देते हैं, हम लोग ये सोच कर देते हैं कि बेचारा कितना परेशान है, लाओ इसकी मदद कर देते हैं। वही बेचारा शेर तब बन जाता है जब चंद पैसे उसके हाथ लग जाते हैं, वही बेचारा से शेर बन जाता है। तब वो सबसे पहले उस व्यक्ति को भूलता है जो व्यक्ति उसकी मदद करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहूँगी कि ऐसे व्यक्ति की आप बिल्कुल भी मदद ना करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति गरीब नहीं होते, गरीब बनने का नाटक करते हैं। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा। उधार मत दीजिए, नहीं तो उधार जो लोग भी दिया है बहुत कम चांस होता है पैसा मिलने का, अक्सर डूब जाता है पैसा। और ऐसे ऐसे कसम होते हैं इनके पास, तो आप सच में बिलीव कर लोगे।